नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 1 नवंबर दिन शनिवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा में कुछ स्थानों में हल्की धुंध को छोड़कर मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। सभी राज्यों के मुख्य सचिव हाजिर हों, आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एनएसए अजीत डोभाल बोले, तानाशाही से कमजोर होता है देश। सरदार पटेल की जयंती पर भाजपा कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। गुजरात में बोले पीएम मोदी, पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे सरदार पटेल, नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। खड़गे का जवाब, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर सरदार पटेल के विचारों का सम्मान करे पीएम मोदी। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हुए सोनम वांगचुक। बिहार चुनाव, चिराग बोले, एनडीए का पता नहीं, मेरे लिए सीएम नीतीश, मुसलमानों का मैं ठेकेदार नहीं, डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी गई है। जस्टिस नाथ ने कहा कि जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं तो वे इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए, हम उनसे निपट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए 28 जुलाई से मामले की सुनवाई कर रहा है। 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली एनसीआर में बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था, जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है वहीं वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने 11 अगस्त से 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद सख्त बताया था जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के रहवासी इलाकों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम भेजने के लिए कहा गया था। अब बात करते हैं लोकतंत्र पर सामने आए एनएसए अजीत डोभाल के बयान की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सरकारों की ताकत में होती है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हाल ही में शासन परिवर्तन खराब गवर्नेंस के उदाहरण हैं। जब सरकारें कमजोर, स्वार्थी और भ्रमित होती हैं तो परिणाम भी वैसा ही होता है। संस्थान राष्ट्र की रीढ़ होते हैं और जो लोग उन्हें बनाते हैं और पोषित करते हैं वही राष्ट्र की नींव मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि महान साम्राज्यों, लोकतंत्रों और राजतंत्रों का पतन हमेशा गलत शासन से हुआ है। जब शासन तानाशाही हो जाता है तो और संस्थाएं कमजोर पड़ने लगती है और देश पतन की ओर बढ़ता है। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। एक सुरक्षा अधिकारी के नजरिए से शासन को केवल प्रशासन नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, विकास का तंत्र मानता हूँ। सभ्यता को राज्य को बदलना एक कठिन कार्य है और एक मजबूत शासन व्यवस्था से संभव है। सरकार को सामान्य अपेक्षाओं से आगे जाकर काम करना चाहिए। खराब शासन के 3 कारण बताते हुए उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून, न्याय में देरी और मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्ट या असंवेदनशील सेना, नौकरशाही और सुरक्षा ढांचे, भोजन पानी की कमी, महंगाई और करों का बोझ, नई चुनौतियों ने शासन को और जटिल बना दिया है। जब शासन को नई परिस्थितियों से जूझना पड़ता है तो इसमें बड़ा बदलाव आम आदमी की बढ़ती जागरूकता है। अब वो ज्यादा आकांक्षी है, उसकी उम्मीदें बड़ी है और राज्य को जवाबदेही बनना होगा। डोभाल ने कहा कि भारत ऑर्बिट चेंज के दौर में, उन्होंने कहा कि भारत इस समय सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक ऑर्बिट चेंज के दौर में है। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां शासन प्रणाली, सामाजिक संरचना और वैश्विक व्यवस्था तीनों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में समय में सरदार पटेल की सोच और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है।
अब बात करते हैं सरदार पटेल पर भाजपा व कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कश्मीर को अलग संविधान में बांट दिया गया। कांग्रेस की गलती की आग में देश के दशकों तक जलता रहा है। कांग्रेस को न केवल अपनी पार्टी और सत्ता बल्कि गुलाम मानसिकता अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जब अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो वंदे मातरम राष्ट्र की एकता और एकजुटता की आवाज बना। अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। पीएम ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। पीएम ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। अब बात करते हैं आरएसएस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये मेरा विचार नहीं है, मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था को दिक्कतें हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 28 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के एक लेटर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बात कही। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पटेल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, जबकि उनके बीच अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। नेहरू ने भारत की एकता को आकार देने के लिए पटेल की सराहना की और पटेल ने नेहरू को देश के लिए एक आदर्श बताया था। खड़गे की इस टिप्पणी को पीएम मोदी के गुजरात में दिए पटेल पर पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। मैगजीन ने लिखा, वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। वो पिछले एक दशक से प्राचीन संस्कृति परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं, जिन पर वांगचुक की पत्नी ने एक्स पर लिखा। टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल कर रही है। हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल करार दे रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। 10 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची आदि मांगों को लेकर वांगचुक और उसके समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे थे। 24 सितंबर को लेह में बंद का आह्वान किया गया था। इसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने भी इस बंद को समर्थन दिया और यह ऐलान किया कि पूरे लद्दाख में बंद रखा जाएगा। इसके बाद लेह में यह बंद हिंसक हो गया। हिंसा में कम से कम 60 लोग घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। फिर हिंसा के बाद सोनम ने बयान जारी किया और अपना 15 दिन का उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की थी, जिसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल वे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत अन्य धाराओं में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। और अंत में बात करते हैं बिहार चुनाव में एनडीएम के सीएम फेस पर चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की सभी पार्टियों की तरफ से बात नहीं कह सकता, लेकिन अपने दल की तरफ से इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे विधायक फिर से मुख्यमंत्री के रूप में मैं नीतीश कुमार को चुनेंगे। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनके और नीतीश कुमार के बीच कोई मतभेद नहीं है। चिराग की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट देने पर चिराग ने कहा कि बीजेपी ने तो एक को भी नहीं दिया। चिराग ने कहा कि वो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत खूबसूरत पल था। मुख्यमंत्री जी घर आए और छठ प्रसाद ग्रहण किया। छठ बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे अवसर पर मुख्यमंत्री जी का आना हमारे लिए आनंद का विषय था। मुख्यमंत्री आए तो इनसे सिर्फ गठबंधन की मजबूत और खूबसूरत तस्वीर देने का काम नहीं किया, बल्कि सीएम और मेरे बीच नाराजगी वाले विपक्ष फॉल्ट नैरेटिव को रोकने में मदद मिली। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कहा कि लालू यादव के राज में 1990 से 2005 में
जब कोई सड़क की मांग करने जाता था तो लालू यादव कहते थे कि सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। आज तेजस्वी यादव पलायन की बात करते हैं, उनके समय में पलायन हो रहा था तो लालू यादव बहुत गर्व से कहते थे कि हमारा बिहार अंगोछा पहन कर जाता है और टाई सूट पहन कर लौटता है। बिहार को ये अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमने 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।